पिछली कक्षा में हमने 10वीं कक्षा के जननी तुल्य वत्सला पाठ का अनुवाद किया था और आज की कक्षा में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। वृषवा दीन इति जानन अपि का तम नुद्यमान आसीत। वृषभ दीन है ऐसा जानते हुए भी कौन उसे पीट रहा था। कृषका, वृषभ किसे कहते हैं? बैल को। बैल, और बैल को कौन पीट रहा था? किसान। कृषका कौन होता है? किसान। वृषभा कुत्र पपात। वृषभ था, कहाँ गिर गया? वृषभ किसे कहते हैं? बैल। तो जो बैल था वो कहाँ गिर गया? क्षेत्रे। क्षेत्र क्या होता है? खेत। दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति। दुर्बल पुत्र पर, सुते कहते पुत्र, दुर्बल पुत्र पर किसकी, कस्या, किसकी अधिक कृपा होती है? मातु, माता की। कयो एका शरीरेण दुर्बला आसीत। कौन एक शरीर से दुर्बल था? दुर्बल, कमजोर। कौन था दुर्बल? बलिवर्दयो। बलिवर्दय दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था। चंडवातेन मेघवेश्य सह का समजायत। चंड वर्षा के साथ क्या हुआ? प्रवर्षा। चंड जो बिजली की गर्जना और तेज मेघों की गड़गड़ाहट के साथ क्या हुई? प्रवर्षा, तेज बारिश। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कृषका किम करोति स्म। कृषक किसे कहते हैं? किसान। तो किसान क्या कर रहा था? कृषका क्षेत्रकर्षणम करोति स्म। किसान खेतों को जोतने का कार्य कर रहा था। माता सुरभि किमर्थम। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणि मुंचति स्म। किमर्थम, किमर्थम किस लिए? माता सुरभि की आंखों से आंसू किस लिए आया था? भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्टवा। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि अश्रुणि मुंचति स्म। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि की आंखों से आंसू निकलने लगे। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि ने इंद्र के प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए था? सुरभि इंद्रस्य इदम उत्तरम ददाति। सुरभि ने इंद्र के उत्तर को इस प्रकार दिया। भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमि। हे वासव, वासव किसे कहते हैं? इंद्र को। हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माता की अधिक कृपा किस पर होती है? मातु अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। माता की अधिक कृपा दीन पुत्र पर होती है। दीन, दुखी जो पुत्र हो। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किम कृतवान। इंद्र ने दुर्बल बैल को, कमजोर बैल के कष्ट को दूर करने के लिए, अपकर्तु का अर्थ होता है दूर करने के लिए, हटाने के लिए, दूर करने के लिए क्या किया? इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपकर्तुं प्रवर्ष कृतवान। तेज वर्षा कर दी। जननी कीदृशी भवति। माता कीदृशी का अर्थ है कैसी, और जननी होती है माता। माता कैसी होती है? जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्यवत्सला परम दीने पुत्रम कृपा हृदया भवति।
माता सभी संतानों पर माता का स्नेह समान होता है, परंतु दीन पुत्र पर माता की कृपा विशेष होती है। विशेष कृपा होती है। किस पर होती है विशेष कृपा? दीन पुत्र पर। पाठे अस्मिन् कयो संवाद विद्यते। इस पाठ में किसका संवाद है? अस्मिन् पाठे सुरभि सुराधिपि इंद्रयो संवाद विद्यते। इस पाठ में सुरभि जो गाय हैं, सुरभि और सुराधिपा। सुराधिपा किसे कहते हैं? इंद्र। तो इस पाठ में सुरभि गाय और इंद्र का संवाद है। अगला प्रश्न, का संभे दत्तानां पदानां मेलनम ख संभे दत्ते समानार्थक पदयों कुरत। क स्तंभ में दिए गए पदों का ख स्तंभ में दिए गए समानार्थक पदों का मिलान करने हैं। समानार्थक के शब्द कौन से होते हैं? पर्यायवाची शब्द। समान शब्द समानार्थक है, समान शब्द। कृच्छेन काठिन्येन, कठिनता से, कठिनता से। चक्षुषाम, चक्षुषाम नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम आँखों से। द्रुत जवेन, ये शब्द जवने नहीं है, जवेन, जवेन। जवेन का क्या अर्थ होता है? शीघ्र। और द्रुत गतिया भी होता है शीघ्र। इंद्र, इंद्र वासव। पुत्रा सुता, सुता कहते हैं बेटे को, बेटा, पुत्र, सुता तनय। शीघ्रम अचिरम, अचिरम का अर्थ होता है देरी ना करना, अर्थात जल्दी। बलिवर्ध और वृषभा, बलिवर्ध किसे कहते हैं? बैल। अगला प्रश्न, स्थूल पदाम आधृत्य प्रश्न निर्माण करो। स्थूल पदों को देखकर प्रश्न निर्माण कीजिए। सा कृच्छेन भारम उद्भवती, वह कष्ट से भार उठाता है। कृच्छेन का अर्थ है कठिनता। केन भारम उद्भवती, वह केन या कथम कैसे भार उठाता है? कष्ट से। सुराधिपा ताम अपृच्छत, सुराधिपा ने उससे पूछा, उससे पूछा। का ताम अपृच्छत, किसने उससे पूछा? सुराधिपा अर्थात इंद्र ने। अयम अन्यो अन्य दुर्बला, यह अन्यों से कमजोर है। अयम केभ्य दुर्बला, किससे कमजोर है? अन्यों से, दूसरों से। धेनु नाम माता सुरभि आसीत, कासाम माता सुरभि आसीत, किन की माता सुरभि थी? किन की माता सुरभि थी? सभी गायों की। सहस्र अधिकेषु पुत्रेषु सत्वस्वपि सा दुखी आसीत, यदि सहस्र अधिकेषु होता है हजारों, हजारों पुत्र थे फिर भी वह दुखी थी। कति पुत्रेषु सतस्वपि सा दुखी आसीत, कितने पुत्र होने पर भी वह दुखी थी? हजारों। अगला प्रश्न, रेखांकित पदे यथास्थानम संधि विच्छेद कुरुत। रेखांकित पद का संधि विच्छेद कीजिए। कृष का क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् जमा आसीत, क्या शब्द बनेगा? कुर्वन् आसीत। तयोर एक वृषभा दुर्बला आसीत, उनमें से एक बैल कमजोर था। तो तयोर एक, तयो जमा एक। तथापि वृष न उठिता, तभी भी जो बैल था वह नहीं उठा। न जमा उठिता, नो उठिता। नामया और उ तो स्वर के परे स्वर होने पर दीर्घ हो जाएगा,
तो शब्द बनेगा नोथिता। सतस्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम, कि बहुत सारे पुत्र हैं फिर भी इस पुत्र के प्रति स्नेह क्यों। वात्सल्य का अर्थ होता है स्नेह। और सतस्सु जमा अपि, तथा अपि अहम एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि, तो इसमें मैं विशेष स्नेह का अनुभव कर रही हूँ। तथाप्य तस्मिन्, उसमें, किसमें, इस पुत्र में मैं उस जो बैल गिर गया है मैं उसमें विशेष स्नेह का अनुभव कर रही हूँ। मैं बहुनी अपत्यानि संतति, मेरी बहुत सी संतान हैं। बहून अपत्यानि, बहुत सारी संतान हैं। किसकी बहुत सारी संतान हैं? सुरभि नामक गाय की संतान होता है औलाद, पुत्र या पुत्री। सर्वत्र जलोप्लवा संजात, सब जगह जलमग्न हो गया। जल जमा उपलवः। रेखा अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, इस प्रश्न में जो रेखांकित सर्वनाम की गई है वो किसके लिए प्रयोग की गई है? सा च अवदत् भो वासव भृशम दुखिता अस्मि, वह बोली हे वासव। वासव किसके लिए? इंद्र के लिए। हे इंद्र, मैं अत्यधिक, भृशम का अर्थ होता है अत्यधिक, मैं अत्यधिक दुखी हूँ। किस कारण अत्यधिक दुखी हूँ? धेनु मात्रे सुरभे, धेनुओं की माता सुरभि ने कहा। सा शब्द किसके लिए आया? यहाँ सा आया है सुरभि के लिए। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदामि, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। अहम किसके लिए आया है? सुरभि के लिए। स दीनिति जानन अपि कृषिका तम पीड़ति, वह दीन है यह जानते हुए भी किसान उसे पीड़ित कर रहा है, सता रहा है। तो सा शब्द किसके लिए आया? सा दुर्बला बलिवर्दया, दुर्बल बलिवर्दया, बलिवर्दया। जो कमज़ोर बैल था उसके लिए। मैं बहुनी अपत्यानि संतति, मेरी बहुत सारी संतान हैं। धेनु मात्रे सुरभे, धेनुओं की जो माता थी सुरभि ने कहा कि मेरी बहुत सारी। मैं शब्द किसके लिए आया है? सुरभि के लिए। साताम एवं आसांत्वयत, उसने उसे सांत्वना दी। उसने, किसने दी? इंद्र ने। और किसे सांत्वना दी? सुरभि को दी थी। तो यहाँ पर सा शब्द किसके लिए आया? इंद्र के लिए आया। और इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? अखंडलाय, इंद्राय। सहस्रेषु पुत्रेषु सतस्वपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, तुम्हारे हजारों पुत्र हैं फिर भी इसमें विशेष स्नेह क्यों? तो तव तुम्हारे, तो तुम्हारे यहाँ किसके लिए आए? धेनुओं की माता जो सुरभि थी। अगला प्रश्न, का स्तंभे विशेषण पदम लिखितम खा स्तंभे विशेष्य पदम तयो मेलनम कुरु, का स्तंभ में विशेषण है और खा में विशेष्य। जैसे किस शब्द की क्या विशेषता है? कश्चित, कश्चित कौन था? कृषक। कोई कौन था? कोई किसान। दुर्बलम, दुर्बल कौन था? वृषभ। वृषभ किसे कहते हैं? बैल। क्रोधी कौन था? कृषिवल्ल, किसान। क्रोधित कौन था? किसान। क्रोधी कौन है? किसान। हाँ, तो यहाँ क्रोधी किसके लिए आया है? किसान के लिए। और सहस्र अधिकेषु
हजारों से अधिक कौन है? पुत्र। अभ्य अधिका अत्यधिक क्या है? कृपा। विस्मित अखंडला, हैरान कौन हुआ? अखंडला यानी इंद्र। तुल्य वत्सला जननी, जननी किसे कहते हैं? माता। अब ये पाठ का अभ्यास संपूर्ण हुआ। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।